मेरे प्यारे दोस्तों, ये बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज 6 है। तो जैसा कि आपको हम बोले थे कि एग्ज़ाम से पहले करवा देंगे सारा टेस्ट सीरीज। रोशन सर का 10 टेस्ट सीरीज है, ज्ञान बिंदु का जो है 10 टेस्ट सीरीज है। 6 हो चुका है, ये छठा है। तो चलिए, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप 10 है उससे पहले करवा देंगे। आप वो लोग 1 के सब्सक्राइबर कीजिए तो आपके लिए जो है क्वेश्चन बैंक का हम इसी तरह से फुल एनालिसिस के साथ क्वेश्चन बैंक भी करवा देंगे बिहार पुलिस का, जो 2010 से 2023 तक का है। टेंशन मत लीजिए, आप लोग बस थोड़ा सपोर्ट कीजिए। आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं, मतलब कम देखते हैं, स्किप करते हैं, क्योंकि वाचिंग टाइम बहुत कम आया है। तो थोड़ा वीडियो को देखा कीजिए, ठीक है। चलिए, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद से संबंधित है? तो ये है पंचवीस। कौन सा है? पंचवीस संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है, सूतकांगे डोर की खोज किसने की थी? सूतकांगे डोर की खोज की थी ओरेल स्टाइन ने। किसने की थी? ओरेल स्टाइन ने। नेक्स्ट है कि 23वें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह की बात करें तो सर्प है। पार्श्वनाथ की अगर बात की जाए तो ये 23वें गुरु थे। 24वें कौन थे? 24वें थे महावीर। 24वें कौन थे? 24वें थे महावीर। महावीर का चिन्ह क्या है? महावीर का चिन्ह है सिंह। और पहला की बात करें तो पहला कौन है? पहला है ऋषभदेव। पहला कौन है? ऋषभदेव है। ऋषभदेव की अगर बात करें तो पहला है। और ऋषभदेव का क्या है? प्रतीक चिन्ह तो बैल है। प्रतीक चिन्ह क्या है? बैल है। सबका याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। घोड़ा किसका है? संभवनाथ का क्या है? घोड़ा है। और जो संभवनाथ थे, कौन से नंबर के गुरु थे? ये तीसरे नंबर के गुरु थे। उसके बाद है शंख की बात करें तो ये नेमिनाथ का है शंख। नेमिनाथ का प्रतीक क्या है? शंख। और ये कौन से नंबर के गुरु थे? 22 नंबर के गुरु थे। फिर से एक बार सुन लीजिए, ऋषभदेव पहला, प्रतीक चिन्ह बैल। उसके बाद कौन सा है? संभववाद, प्रतीक चिन्ह घोड़ा और तीसरे नंबर का। उसके बाद है नेमिनाथ 22वें नंबर का, प्रतीक चिन्ह शंख। उसके बाद कौन सा है? 23वें नंबर का। कौन है 23वें नंबर का? पार्श्वनाथ, प्रतीक चिन्ह सर्प। उसके बाद 24वें नंबर का कौन है? महावीर, प्रतीक चिन्ह सिंह। तो चलिए, सबको आप लोग याद कर लीजिएगा ठीक से। नेक्स्ट है कि बहमनी वंश का राजभाषा क्या था? बहमनी वंश का राजभाषा क्या था? आप लोग जिसको पहले छोड़िएगा वही इसका राजभाषा था। इसका राजभाषा क्या था? मराठी था। चलिए, नेक्स्ट है कि अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया? अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया? अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत जो है ना 1562 में किया गया। कब किया गया? 1562 में किया गया। 1563 में क्या किया गया? 1563 में आपको तीर्थ यात्रा तीर्थ यात्रा पे जो कर था उसको समाप्त कर दिया। तीर्थ यात्रा जो टैक्स था उसको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद क्या किया गया? 83 में क्या किया गया? 83 में इलाही सम्मत लाया गया। उसके बाद 64 में क्या किया? 64 में जो है जजिया कर को समाप्त कर दिया। 64 में जजिया कर को समाप्त कर दिया, जजिया टैक्स को ख़त्म कर दिया। उसके बाद 82 में के दीन ए इलाही सम्मत। यहाँ क्या था? इलाही सम्मत, दीन ए इलाही की घोषणा किया था। 82 में, और इलाही सम्मत 83 में चला है। तो दीन ए इलाही की घोषणा 82 में और 83 में क्या? इलाही सम्मत की स्थापना किया था। तो चलिए, नेक्स्ट एक शिवाजी द्वारा पहली बार सूरत को कब लूटा गया था? पहली बार लूटा गया था 1664 में, और दूसरी बार लूटा गया था 1670 में। चलिए, इतना डिटेल से आपको कोई वीडियो नहीं बता रहा अभी के टाइम में यूट्यूब पे। तो जल्दी से आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, थोड़ा मोटिवेट कीजिए। 1 के सब्सक्राइबर पुराइए। और वाचिंग टाइम बहुत कम आ रहा है, आप लोग वीडियो को स्किप करके देख रहे हैं, तो थोड़ा ऐसा मत कीजिए, ताकि आपके लिए हम इतना ला रहे हैं तो मुझे भी कुछ मिले, आपका भी फर्ज बनता है। चलिए, नेक्स्ट है, बहादुर शाह को किस उपनाम से जाना जाता है? बहादुर शाह को साहेब बेखबर के नाम से जाना जाता है। क्या, किस नाम से जाना था? साहेब बेखबर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद लंपट मूर्ख कौन था? तो जहांदार शाह था। कौन था? जहांदार शाह था, लंपट मूर्ख था। रंगीला कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था। मोहम्मद शाह क्या था? रंगीला बादशाह था। घृणित कायर कौन था? घृणित कायर फर्रुख सियर घृणित कायर था। चलिए, नेक्स्ट कह रहा है, किस पुर्तगाली वायसराय 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना? तो ये तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क।
अल्बुकर्क। नेक्स्ट है कि असत्य मिलान का चयन कीजिए। असत्य मिलान का चयन कीजिए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था? 1600। स्थापना कब हुआ था? 1602 में। लेकिन भारत कब आया था ये भी जान लीजिए, 1605 में भारत आया था, 1605 में आया था। डेनिस की बात करें, डेनिस की स्थापना 1616 में हुआ था। भारत कब आया था? 1620 में आया था। उसके बाद फ्रांसीसी कंपनी की बात करें तो फ्रांसीसी कंपनी ही गलत है। देखिए, फ्रांसीसी कंपनी 1664 में इसकी स्थापना होती है और 1668 में भारत आया था। नेक्स्ट है कि स्वीडिश कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में आया था। इसका गलत क्या था? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि पटना में अपनी पहली फैक्ट्री लगाने वाली कौन सी कंपनी थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पहली फैक्ट्री कब पटना में लगाई थी? तो 1632 में लगाई थी। 1632 में, याद रखिएगा, बहुत भी आई है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पटना में पहली फैक्ट्री 1632 ईस्वी में लगाया गया था। नेक्स्ट है कि काल कोठरी की त्रासदी, ब्लैक होल ट्रेजेडी का नामक घटना कब हुआ था? तो ये हुआ था 20 जून 1756। 20 जून 1756 को हुआ था। उसके बाद है कि 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था। पलासी का युद्ध हुआ था। 143 में से मात्र 23 आदमी ही जिंदा रहता है ब्लैक होल की ट्रेजेडी में। उसके बाद 23 अक्टूबर 1664, इसमें क्या होता? बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस भारतीयों ने जनरल डायर का सहयोग किया? तो ये हंसराज ने किया था। हंसराज ने ही बताया था कि वहाँ सभा अभी चल रहा है। गांधी जी अपने कुल सदस्यों के साथ दांडी यात्रा में गए थे। कितने समर्थक थे? देखिए 78 रहता है, 78 रहता है, लेकिन लग रहा है यहाँ गांधी जी को मिला के लिया है 79। ठीक है, 79, ऐसे 78 रहता है, लग रहा है गांधी जी को भी जोड़ के लिया गया है 79। कारण निम्न में से किसने नारा दिया था? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। सैमुअल एडम्स ने कहा था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो काम, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। यंग इटली की स्थापना किसने किया था? तो यंग इटली की स्थापना किया था मेजिनी ने। नेक्स्ट है कि आकाशगंगा की सबसे नज़दीक मंदाकिनी कौन सी है? तो है देवयानी। कारण निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो मकर रेखा इक्वेडोर से होकर नहीं गुजरती है। उसके बाद कह रहा है कि असत्य को मिलान कीजिए। कह रहा है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इथोपिया, सोमालिया, जिबूती। सही है। गोल्ड कोस्ट कहाँ है? घाना में। अंध महाद्वीप कौन? अफ्रीका। और वनों का देश किसको कहते हैं? वनों का देश कहते हैं कांगो को। वनों का देश किसको कहते हैं? कांगो को। तो इसका आपका सही क्या हो जाएगा? ये असत है, 4 नंबर। नेक्स्ट है कि संकोच नदी निम्न में से कौन से 2 राज्यों के बीच बहती है? तो ये असम और अरुणाचल के बीच बहती। असम और अरुणाचल के बीच संकोच नदी बहती है। नेक्स्ट है कि लघु हिमालय श्रेणी में स्थित अल्पाइन चारागाह को किस राज्य में बुगलियाल या परियार कहा गया है? तो उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन काली मिट्टी के बारे में सत्य है? तो इसका काला रंग टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट जीवाश्म के कारण होता है। इसमें काली कपास या रेगुर पाया जाता है। इसका निर्माण बेसार चट्टानों टूटने फूटने से होता है। सभी सही है। नेक्स्ट है कि विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता कौन है? चीन है। भारत का कौन सा स्थान है? भारत का 2nd स्थान है। भारत का स्थान हमेशा जानना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है यह है कोलकाता में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। नेक्स्ट है कि भारत की निम्न प्रमुख एल्युमिनियम कंपनियों में से किसका स्थान कनाडा के सहयोग से हुआ है? तो इंडाल्को का जो है स्थापना हुआ है कनाडा के सहयोग से हुआ। कह पूर्णतः सौर शक्तिगिरी विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? ये है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा है? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? मूल कर्तव्य जो है लोक निर्वाचनों में मतदान, ये जो है संवैधानिक अधिकार है। क्या है? यह है संवैधानिक आधार है। बहुत पूछता है, बहुत ज़्यादा पूछता है। संवैधानिक अधिकार है, लोक चुनावों में मतदान करना संवैधानिक अधिकार है। लेकिन मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो मौलिक कर्तव्य पहले 10 था, अभी कितना है? मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। मौलिक कर्तव्य को 4 के क में जोड़ा गया है।
42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। मौलिक पर वैज्ञानिक प्रकृति, विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की तुलना करना, संविधान के प्रति निष्ठा रहना और उसके आदर्शों पर सम्मान करना। नेक्स्ट है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार नागरिकता किस आधार पर प्राप्त की जाती है? तो वंश परंपरा, देशीयकरण, वंशीकरण और भूमि विस्तार सभी के द्वारा नागरिकता पा सकते हैं। नागरिकता पाने की 5 विधि है, नागरिकता पाने की 5 विधि है और नागरिकता खोने की 3 विधि है। ये भी याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा है? तो केटी शाह ने कहा। किसने कहा? केटी शाह ने कहा। नेक्स्ट है केंद्र और राज्य मध्य विवादों में सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन नहीं किया गया था? ये गैरोपिया का समिति का गठन नहीं किया गया था। प्रशासनिक सुधार का किया गया है, राजमन्नार आयोग और भगवान सहाय आयोग का गठित किया गया था केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद को सुलझाने। लेकिन गैरोपिया समिति जो है, गैरोपिया समिति का संबंध है बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार करने से। बैंकों में लिख लीजिए आप लोग, बैंकों में समिति के बारे में बहुत पूछता है। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार करने के लिए, ग्राहक सेवा की स्थिति सुधार करने के लिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में गलत को चुनें। गलत को कह रहा है चुनने, तो राज्यपाल का कार्यकाल अनुच्छेद 156 के तहत सही है। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है अनुच्छेद 164 के अंतर्गत। राज्यपाल का शपथ की बात करते हैं तो ये किस में है? 159 में है। और राज्यपाल क्षमादान की शक्ति 161 में है। तो इसका गलत क्या हो गया? गलत हो गया कि राज्यपाल का शपथ 60 में नहीं 159 में है। नेक्स्ट है कि कौन सा विधेयक बजट सत्र में विनियोग विधेयक के साथ साथ पारित किया जाता है? तो वित्त विधेयक को। कारण निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर मुख्य चुनाव आयुक्त की वरीयता क्रम सूची में शामिल किया जाता है? श्री सेशन के सहयोग से। नेक्स्ट है कि 84वां संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में विधानसभाओं के सीटों को कब तक यथावत रखने की प्रावधान है? तो 2026 तक। और ये 84वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में हुआ था 84वां संविधान संशोधन, जिसमें 2026 तक सीट को यथावत रखने का प्रावधान है। नेक्स्ट का राज्यसभा में प्रथम उपसभापति कौन है? तो एस.वी. कृष्णामूर्ति है। और जे.बी. कृष्णा गणेश वासुदेव मावलंकर जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष है, फर्स्ट स्पीकर है लोकसभा के अध्यक्ष। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलान कीजिए। कह रहा क्षमादान क्या हो गया? पूर्णतः माफ करना। क्षमादान क्या हो गया? पूर्णतः माफ करना। परिहार क्या हो गया? परिहार हुआ दोषी व्यक्ति की सजा की मात्रा को कम करना। लघुकरण हुआ सजा की प्रकृति को कम करना। और विराम क्या हो गया? विराम हुआ सजा पर रोक लगा देना। और प्रविलंबन क्या हुआ? कुछ समय के लिए सजा को टालना। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है? जो शाकाहारी रहेगा वही प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता होगा। नेक्स्ट है कि किस जल निकाय में घनत्व प्रवणता कौन दर्शाता है? किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता पिक्नोक्लाइन दर्शाता है। कारण निम्न में से कौन सा आर्द्रभूमि मिजोरम राज्य में है? तो मिजोरम में है पाला आर्द्रभूमि। कौन सा है? पाला आर्द्रभूमि मिजोरम राज्य में है। नेक्स्ट है कि वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट है कि सूक्ष्म नलिकाओं के समूह सिस्टर्नी कोशिकाओं के लिए कौन सा अंगक में पाया जाता है? ये गोल्जी काय में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? गोल्जी काय में पाया जाता है। चलिए आप लोग जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, 1 के सब्सक्राइबर लाइए। MCQ हम लाएंगे क्वेश्चन बैंक का, आपके लिए मैथ भी लाएंगे। मैथ का एक पार्ट डल गया है, जाके वहाँ देखिए। चलिए नेक्स्ट है कि फेदोमीटर से क्या कहता है? समुद्र की गहराई मापी जाती है। बैरोमीटर से क्या? वायुदाब मापा जाता है। हैग्रोमीटर से क्या जाता है? वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। और अल्टीमीटर से ऊंचाई मापी जाती है। नेक्स्ट है, देखिए जिसका डिस्कशन ज़्यादा विस्तार करने का होगा वही न करेंगे। तो चलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, वीडियो के साथ बने रहिए। जितना हो सकता है हम कर रहे हैं, और जिसका कुछ है ही नहीं आंसर उसका हम क्या बताएंगे।
जो उसका अस्तित्व ही नहीं, क्या बताएंगे? कह रहा है लोलक की कालावधि टाइम पीरियड जो है किस पर डिपेंड करता है? किस पर डिपेंड करता है? लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। तो इसका जैसे लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, सिर्फ हम लंबाई के ऊपर निर्भर करना ये नहीं बताएंगे, हम बताएंगे कैसे। देखिए इसका टी बराबर क्या सूत्र होता है? 2π√L/g होता है। L/g होता है, तो L यही न है लंबाई, L यही न है लंबाई। इसको 4 गुना करेगा तो रूट में है तो दुगुना होगा, और दुगुना करेगा तो √2 गुना होगा, समय बढ़ेगा। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। कर एक रंगीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से बने हैं, तो RBG प्राथमिक कलर कौन सा है? RBG है रेड ब्लू ग्रीन, रेड ब्लू ग्रीन तीनों है। ऑप्शन नंबर बी। कह रहा रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? थर्मोस्टेट का काम है एक समान तापमान को बनाए रखना, एक समान तापमान को बनाए रखना। आप बताइए इसमें हम क्या विश्लेषण क्या बताया आपको? इसमें क्या बताए? विश्लेषण तो उसी में बताएंगे जिसमें विश्लेषण करने लायक हो। ऑप्शन ऐसा देता है कि किसी किसी का नहीं, उसका क्या विस्तार कीजिएगा, और जहाँ होता है हम हर संभव विस्तार कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? इसमें नियोन गैस भरी जाती है। इसमें क्या भरी जाती है? नियोन गैस भरी जाती है। कर भारत की पहली स्वदेश एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सी है? रुद्रम है। कर एक तत्व में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। इस तत्व में प्रोटॉन की संख्या, आप जान रहे हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 18, तो प्रोटॉन की संख्या भी 18 हो जाएगी, इसमें कुछ है हो। नेक्स्ट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम सल्फेट। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस कहेगा तो CaSO4 × ½ क्या होगा? ½ यही कहेगा जिप्सम। अगर आपको कहेगा जिप्सम, तो जिप्सम में क्या होगा? CaSO4 × 2H2। याद कैसे रखिएगा बताएं, इसमें सम है तो 2 क्या है? सम संख्या है ना, तो जिप्सम में 2H2। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑफ लग गया तो यहाँ 1/2 मार दिए। इस तरह से आप लोग इसको कहते हैं निमोनिक्स, टेक्निक से याद रखना है। नेक्स्ट कह रहा है क्या कि वायुयान के टायरों में भरने में निम्न से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? देखिए पहले हीलियम का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अभी कुछ दिनों से क्या हो रहा है, कुछ सालों से क्या हो रहा है? नाइट्रोजन का प्रयोग किया जा रहा है। नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। हीलियम का प्रयोग कहाँ जाता है? फुटबॉल में। फुटबॉल में किसका प्रयोग किया जाता है? फुटबॉल में। देखिए सबसे हल्का हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन का उपयोग नहीं किया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि वो बहुत विस्फोटक गैस है। नेक्स्ट है कि कूट का मिलान कीजिए। कूट का क्या कीजिए? मिलान कीजिए। तो सेब को मारिए ना मेलिक एसिड में, खट्टा दूध को मारिए ना लैक्टिक एसिड में, अचार को मारिए ना एसिटिक एसिड में, शीतल पेय का सोडा वाटर को मारिए ना कार्बोनिक एसिड में, कुछ है इसमें। नेक्स्ट है कि माचिस बनाने में निम्न वस्तुओं में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। फास्फोरस में भी आपको पूछ देगा कौन सा फास्फोरस, तो लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि मेंडल ने अपनी चरित्र परिष्ठी वंशानुगत नियमों को प्रतिपादित करने के लिए जिस जीवधारी का उपयोग किया, वो क्या है? तो गॉर्डन पी यानी मटर का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं? क्वेश्चन यहाँ से 2 तरह का पूछता है, कितने दांत 2 बार आते हैं, कितने दांत 2 बार नहीं आते हैं। तो कितने दांत 2 बार नहीं आते हैं तो 12 मारिएगा, समझे? कितने दांत 2 बार आते हैं तो 20 में। ठीक है, यहाँ भी कन्फ्यूजन बहुत करेगा एग्जाम हॉल में। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्त निम्नलिखित में से किसका प्रमुख प्रभावित करता है? तो यह रक्त का ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता क्या है कि मोनोऑक्साइड जो रक्त में घुल जाता है, रक्त में जो है घुल जाता है और रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा ही खत्म कर देता है। इसी को कहते हैं दमघट्टू बीमारी, और अचानक मौत हो जाता है ऑक्सीजन की कमी के कारण। नेक्स्ट है कि प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में किनका पौधों में तीव्र अवशोषण होता है? तो लाल में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है, तो लाल नीला एक साथ है तो मार दीजिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से, देखिए मिलान करने वाला में अगर 1-2 भी आप जान रहे हैं तो मिलान कर लीजिएगा। जैसे देखिए मिलान करने में जो विटामिन ए है रतंधी मार दिए, विटामिन B1 है बेरी मार दिए, विटामिन C स्कर्बी मार दिए, फोलिक एसिड रक्तलब्धता मार दिए। तो इसी तरह से आप 1-2 भी जानिएगा तो मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट फिर है मिलान की, जिसमें बहुत 10 को तो इसमें मिलान नहीं करने वाला है। नेक्स्ट है कि इंसुलिन कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। थायरोक्सिन कहाँ से? थायराइड ग्लैंड से निकलता है। प्रोजेस्टेरोन कहाँ से? गर्भाशय से। और टेस्टोस्टेरोन कहाँ से? अंडाशय से निकलता है, पुरुष का हार्मोन है ये। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? जल जनित रोग है हैजा रोग। आप लोग जल्दी से 1K सब्सक्राइबर कीजिए और थोड़ा आप लोग वीडियो देखा कीजिए। स्किप मारते हैं आप लोग, वॉचिंग टाइम नहीं आता है, ठीक है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। और उससे अगर वॉचिंग टाइम नहीं है तो
उसके बाद हम जो है आपके लिए क्वेश्चन बैंक का जो रुक्मणी का है क्वेश्चन बैंक जो कि 2010 से 2023 तक का है उसको हम लाएंगे इसी तरह से डिस्कस करके। आज कहिएगा कि कम डिस्कस हो रहा है, एनालिसिस हो रहा है, तो आप उस टाइप का ऑप्शन देगा तो उससे रिलेटेड तब ना डिस्कस करेंगे। हम ऑप्शन देखिए का तो हम जरूर डिस्कस करेंगे। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? वर्ती कागज। नेक्स्ट है कि मानव विकास सूचकांक HDI का प्रतिपादन कब हुआ था? इसका 1990 में हुआ था। प्रतिपादन कब हुआ था? 1990 में हुआ। और तुम एक और पूछता है कि महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। महिला आयोग कब बना था? 1992 में बना था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार कीजिए। तो डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के नए अध्यक्ष है। अनिल कुमार जैन पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष है। दोनों कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट है कि दोनों का फिरकारा मिलान कीजिए। बोले न इसमें 10 + 15 के आसपास मिलान करने के लिए सिर्फ है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करें बोलिए? करें लिंडा या कारिनी? लिंडा जो है ट्विटर का की CEO है लिंडा। प्रवीण सूद जो है CBI के नए निदेशक हैं। और अर्जुन मेघवाल जो है भारत के नए कानून मंत्री हैं। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला कहाँ रखी है? तो इंडोनेशिया में रखी है। एक बात और आप ये लोग याद रखिएगा, लिटिल इंडिया शहर कहाँ है? लिटिल इंडिया ऑस्ट्रेलिया में एक शहर है। लिटिल इंडिया शहर है ऑस्ट्रेलिया में। पूछ देगा क्वेश्चन कि लिटिल इंडिया स्थित है, ऑप्शन दे देगा तो आप लोग ऑस्ट्रेलिया मारिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि किसी देश की आर्थिक विकास निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पर और बाजार के आकार पर, यानी उपरोक्त में से सभी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग कितना? 161 है। पहला स्थान किसका है? पहला स्थान है नॉर्वे का। पहला स्थान किसका है? नॉर्वे का है। और आप लोग याद रखिएगा कि जारी कौन करता है? विश्व फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है? विदाउट बॉर्डर्स। इसका कोई बॉर्डर ही नहीं है, विदाउट बॉर्डर्स, याद रखिएगा। भारत में प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ? जयपुर में खोला गया। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन है? रूस है। और कौन सा अंतरिक्ष यान का इसका नाम क्या था? कृत्रिम उपग्रह का इसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट था। कब छोड़ा था? 1957 में छोड़ा था। 1957 में छोड़ा था। नेक्स्ट है कि किसी देश की आर्थिक समृद्धि सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या है? प्रति व्यक्ति वास्तविक है। नेक्स्ट है कि यूनिवार्ता किस देश की समाचार एजेंसी है? यूनिवार्ता जो अपने भारत का ही समाचार एजेंसी है। नाम देख के मार दीजिएगा आप लोग दूसरा देश। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? लग्जमबर्ग है। निम्नलिखित में से सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। और वहाँ का रुपया क्या है? रुपया है रियाल, सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? रियाद। और वहाँ का मुद्रा क्या है? मुद्रा है सऊदी रियाल वहाँ का मुद्रा है। नेक्स्ट है कि डायट किस देश की संसद का नाम है? तो यह है जापान की संसद का नाम। विश्व में वर्षा सर्वाधिक किस स्थान पर होता है? तो मासिनराम में होता है। कह रहा है कि जब औसतन कितना होता है? 1187 के आसपास होता है। 1187 के आसपास मासिनराम में वर्षा होता है। नेक्स्ट है कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार की माप के लिए मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर विकसित किया। किसने किया है? जेम्स रोबिन और विलियम नॉर्धास दोनों मिलकर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। कह रहा शांति वन। देखिए जहाँ पूरा एनालिसिस करने का वहीं एनालिसिस करेंगे। अब देखिए यहाँ चारों ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन एनालिसिस के लायक हैं, तो एनालिसिस करेंगे। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, इस चैनल पे आपको इससे ज़्यादा एनालिसिस कहीं नहीं मिलेगा। आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वाचिंग कीजिए, स्किप मत कीजिए। वाचिंग टाइम नहीं आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, थोड़ा हेल्प कीजिए। ठीक है। शांति वन किस महापुरुष की समाधि स्थल है? शांति वन जो है ये है जवाहरलाल नेहरू। किसका है? जवाहरलाल नेहरू को। और इंदिरा गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी का कौन सा है? इंदिरा गांधी का है शक्ति स्थल। इंदिरा गांधी का कौन है? शक्ति स्थल है। उसके बाद मोरारजी देसाई का क्या है? अभय घाट।
और लाल बहादुर शास्त्री का क्या है? विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री का क्या है? विजय घाट। और महात्मा गांधी का क्या है? राजघाट। नेक्स्ट है कि भांगड़ा। अच्छा, एक क्वेश्चन छूट क्या कर रहा है? प्रादेशिक सेना का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1950 में प्रादेशिक सेना का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है कि भांगड़ा, गिद्दा, डफ, धमान किस देश का राज्य लोक नृत्य है? तो ये पंजाब का है। नेक्स्ट में कह रहा है कि सन 1950-51 में भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना था? देखिए 50-51 में पूछ रहा है तो 15% है। अभी अगर वर्तमान में प्रेजेंट में बात की जाए वर्तमान में, तो ये कितना प्रतिशत है? 30% है। अब पहला कितना है? पहला जो कि कृषि से संबंधित है, पहला का योगदान मात्र अभी 17% है, जबकि सबसे ज़्यादा पहले इसी का योगदान था। फर्स्ट कितना है? 17%। सेकेंड आप लोग देख लिए अभी 30% है। पहला में आ गया कृषि सेक्टर, दूसरा में क्या आ गया? परिवहन सेक्टर आ गया। और जो भी काम काज फैक्ट्री आया इसमें, उत्खनन का काम पहला में आ गया, फैक्ट्री का काम इसमें आ गया। उसके बाद सेवा, थर्ड सरकारी सेवा का योगदान कितना है? 53% है। और अभी क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज़्यादा योगदान किस क्षेत्र का है? तो यही टर्शियरी सेक्टर का है, तीसरा क्षेत्र का है। नेक्स्ट है मैथ तो हम इसलिए नहीं बता पा रहे हैं कि मैथ में समय बहुत लग जाएगा, वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। इसका कुछ नहीं करना है। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक कर महत्तम समापवर्तक गुना लघुत्तम समापवर्तक बटे एक भी निकाल दीजिएगा, निकल जाएगा। इसका जो निकलेगा औसत कर है, फिर दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा, निकल जाएगा। इसी तरह से है, मैथ में कुछ दम नहीं है, क्लास बोलिएगा तो मैथ का भी ला देंगे। चलिए यहाँ से आइए, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का उपयोग किया गया है? सम का। कवि का स्त्रीलिंग क्या है? कवयित्री है। पवन का संधि विच्छेद क्या है? पवन का पो प्लस अन है पवन। उड़ती चिड़िया का पंख गिनना क्या है? असंभव कार्य, मुहावरा है असंभव कार्य, जिसका हो जाएगा। गंदला मेला मलिनी किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? पंकिल का। कह रहा है कि सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम अंडरलाइन, इसका क्या हो जाएगा? एक्सेप्टिंग हो जाएगा 96 का। तो उसके बाद 97 में क्या कह रहा है? 97 में कह रहा है कि एयर ट्रेवल इज द फास्टेस्ट, यहाँ देखिए सुपरलेटिव डिग्री लगा, इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इमिटेड फॉर क्लाइमेट चेंज गैसेस। नेक्स्ट है कि चूज द वर्ड दैट कैन सुटेबल द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ प्लैनेट्स, क्या होगा? जोड़ाई। नेक्स्ट है कि अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन टू बी ब्लैंक, करेक्ट अल्टरनेटिव कर रहा है कि द होम आई हैड शेयर्ड माई हस्बैंड इन 1986 स्टिल स्मेल्ड लाइक हिम। नेक्स्ट है कि चूज द वर्ड इन द अपोजिट कह रहा है, अपोजिट मीनिंग ऑफ यानी एंटोनिम का ये प्रोसीड का क्या होगा? विड्रॉ होगा। चलिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और थोड़ा वाचिंग टाइम बहुत कम आ रहा है, आप तो स्किप ज़्यादा मत कीजिए, वीडियो को ठीक से देखिए, बहुत मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में। चलिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।